हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, यूपी ट्रिपल एस ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन 4/2022 के नाम से है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 4/2022। और ये पीटी का है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 2022 का। देखो, पीटी एक 2021 में हुई थी, ठीक है, वो 1 साल के लिए वैलिड थी और अब जो है वो 2022 का है। जब तक इसका रिजल्ट आ जाता है उसके पहले के जितने भी फॉर्म आएंगे वो सारे 2021 से गवर्न होंगे, लेकिन अब जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो 2022 में इस परीक्षा को पास करना जरूरी है यूपी ट्रिपल एस सी से। यूपी ट्रिपल एस सी 4600 से नीचे ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां सभी को करता है। इवन 4200 ग्रेड पे की आपकी लोअर पीसीएस और बहुत सारी भर्ती आती है। लेखपाल की भी भर्ती आई है। लेखपाल में जैसे अभी राजस्व की आई है, चकबंदी लेखपाल की भर्तियां हैं। आपको पता होगा कि ओबीसी में 0 सीट होने की वजह से उसको वापस ले लिया गया था 2019 में, ठीक है। तो वो भर्तियां हैं, तमाम भर्तियां हैं जो आपकी आने वाली हैं। और बीच बीच में कुछ ऐसी भी भर्तियां आपको देखने को मिलती हैं जिसको आपको उम्मीद नहीं थी। जैसे अभी मंडी इंस्पेक्टर का एक आया था, और या यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के खुद कई सारे कर्मचारियों का था, हालांकि उसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। इसमें क्या क्या खास बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 28 तारीख से, यानी कि 28 जून से ये फॉर्म आपका लाइव हो रहा है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि आपकी 27 जुलाई है, ठीक है। आप जो संशोधन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, शुल्क समायोजित एवं संशोधन जो कर सकते हैं वो 3 तारीख को कर सकते हैं, 3 अगस्त को। और ये लेट फीस के साथ है। नीचे यहाँ पे लिखा है कि आपका 27 तारीख को शुल्क जमा करना का 27 जुलाई तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। लेकिन विलंबतः आप 7 दिवस के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर 3/8/2022 को कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके भी ये डाल देंगे। इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं देखो, यहाँ पे उन्होंने यही बात बताया है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी से जो भर्तियाँ होती हैं उसमें आपको प्रतिभाग करना जरूरी है। इस परीक्षा में उन्होंने ये बताया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया था, यानी कि 1 वर्ष के लिए वो मान्य है, यानी कि 27/10/2022 तक प्रभावी है। जो भी इससे पहले के नोटिफिकेशन जारी होंगे वो 2021 से होंगे, और इसके बाद के जो होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे, 2022 से होंगे। आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, आगे देख लेते हैं। इसकी जो फीस है वो आपकी एज इट इज है 160, ठीक है। ओबीसी और सामान्य की फी 160 प्लस 25 रुपये आपका ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया। SC ST के 70 रुपये लगते हैं, विकलांगजन, ठीक है। EWS भी अनारक्षित में आते हैं, मतलब EWS का भी, और EWS OBC और अनरिजर्व तीनों का 160 प्लस 25 रुपये, ये सारे के सारे आपकी फ़ीस है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हाँ, आयु सीमा में आपको बता दें, आपकी आयु 18 वर्ष 21 वर्ष। देखो ये कैसा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 18 वर्ष 21 वर्ष क्यों दे रहा है, क्योंकि जो पीटी का फॉर्म भर रहे हो, अगर आपके पास हाई स्कूल की डिग्री है, हाई स्कूल आपने कर लिया है, तो आप इस पीटी को भर सकते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में समूह ख जनरली ग और घ की भर्ती आती हैं, तो कई ऐसी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती हैं जिसमें 12th इंटर इस तरह के भी आपको पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। तो हाई स्कूल से ऊपर जो भी है सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब मेंस होगा, यानी कि जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। जैसे अभी जैसे माइंस का कोई निकलता है या मंडी इंस्पेक्टर का निकलता है, तो उसमें स्पेशल अगर कोई, जैसे उसमें किसी में टाइपिंग हो सकती है, किसी में और आर्ता मांगी जा सकती है, कोई इंटर लेवल पे हो सकता है, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे हो सकता है, तो उस समय पीटी और आपके पास जो योग्यता है उस आधार पे आप भरोगे। जैसे कि पीटी में सभी लोग फॉर्म भरे थे, उसके बाद से एनएम के अभी 8000 पद आ रहे हैं, उसके पहले भी भर्तियाँ हुई थी, तो आपके पास उसमें जो भी पात्रता दी गई हो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एज 18 से 40 वर्ष तक है। यहाँ पे दिया है 1 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 5 साल आपको उत्तर प्रदेश के सभी भर्तियों में छूट है। SC ST OBC EWS को भी छूट नहीं मिली है। बाकी सभी के लिए उम्र जो है 40 साल ही है। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपका नॉर्मलाइजेशन जो है प्रक्रिया लागू होगी, इसमें दे रहा है। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन उप प्रक्रिया के संबंध में आयोग के मतलब वो हो जाएगा। इसका कार्यक्रम होगा, परीक्षा कब हुई ये आपको बता देगा, ठीक है। इसका जो स्कोर कार्ड होगा यहाँ पे बता रहा है, ये 1 साल के वैध है, जैसे 2021 का वैध था वो सारी चीज़ें। अब इसमें हमारे देखने वाली जो चीज़ है, इसमें क्या क्या वो है, इसका सिलेबस है। हालांकि सिलेबस पे एक अलग वीडियो बताएंगे पूरा डिटेल से,
लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक आपको देख रहे हैं, एक एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। हिस्ट्री जो पिछला सिलेबस था वो सेम सिलेबस है। फिर हिस्ट्री का ही ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री का ही है। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन है, और देखो ये यहाँ पे नंबर भी दिया है कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सारे के सारे मिला के जो इधर वाले यहाँ पे थे एंसेंट और मिडावल, ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद से नीचे आते हैं आंदोलन से, ये अकेले 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है आपको। ठीक है, उसके नीचे ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टॉपिक दे दिया, जैसे मान लो कि जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें, वन, जल, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें। इसके आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से क्या क्या चीज़ें, कृषि सुधार से आपसे पूछ सकता है कि जैसे बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये स्टैटिक जीके में पूछता है, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, या देखो ये 1991 में आर्थिक सुधार आया था। ठीक है, इस वीडियो में कमेंट करना कि उस समय जो आपके मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, किन्होंने इस सुधार में एक अहम भूमिका निभाई थी, एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन है। ठीक है, और उनका आप बताना, कमेंट करना कि वो कौन से थे, फिनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे। आगे देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नीचे हम आते हैं जनरल साइंस, इसमें देखो भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक अंकगणित, इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉपिक देख लेना आप लोग। उसके अलावा सामान्य हिंदी से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य इंग्लिश से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो रीजनिंग है उससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करेंट अफेयर्स से आपके 10 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस, इससे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी करंट अफेयर्स से। ठीक है, अच्छा हिंदी में जो 2 गद्यांश होंगे उससे 10 क्वेश्चन हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ, यानी कि देखो ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तालिका, ये दोनों पाई चार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। 2021 का एक बार हम अपने चैनल पे डाल देंगे आपका पेपर, उसको आप लोग देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसमें मेन मुख्य बातें थी कि आपका 3 अगस्त तक लास्ट डेट है। ठीक है, 18 से 40 साल तक उम्र है। फार्म हाई स्कूल के बाद वाले कोई भी भर सकता है, 1 साल के लिए वैलिड है। तो जो लोग भी एलिजिबल है या यूपी SSSC के माध्यम से जो भी जॉब पाना चाहते हैं वो इसमें आपका फॉर्म भर सकते हैं और कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।